हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में पढ़ लिया है। जब भी हमें किसी बॉडी का स्पीड दिया जाता है, जैसे कि एक बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम बोलते हैं कि वो बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। बट क्या हमें ये पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है? नहीं। तो इसीलिए हमारे मोशन को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हम डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी को वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमारे प्रीवियसली डिफाइंड साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई बॉडी राइट की तरफ जाती है तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। इस एग्जाम्पल में अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकेंड है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है। अब ये प्लस और माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है और ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि ये +5 होगा या -5 होगा। तो आप अब ये जानते हैं कि जब हमने स्पीड को डिफाइन किया था तो हमने कहा था स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब स्पीड डिस्टेंस से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इन दोनों केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरह जब हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो हमें डायरेक्शन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो जैसे कि हमने वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया है एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होगी हम उसको कहेंगे कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब स्पीड और वेलोसिटी में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, केवल इस बात की डिफरेंस है कि वेलोसिटी में एक डायरेक्शन भी होती है। तो जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होगी वो स्पीड के एसआई यूनिट के बराबर होगी, जो कि मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि काफ़ी बार हम किलोमीटर पर आवर का भी यूज़ करते हैं। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है अलोंग दिस डायरेक्शन, इससे मुझे दो चीज़ें पता चलती है। एक, उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरी कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है। जबकि अगर सिर्फ स्पीड की बात होती तो मुझे मैग्नीट्यूड पता होता पर डायरेक्शन अननोन रहता। तो अब स्पीड की तरह वेलोसिटी भी हमारी यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर वो वेरी कर सकती है। अगर हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है तो इस केस में हम जो पूरा टोटल जर्नी है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे कि हमने एवरेज स्पीड फाइंड की थी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी को हम कहेंगे द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब जैसे कि हमने स्पीड में निकाला था उसी तरह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब वो क्या होती है? वो वेलोसिटी होती है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम में कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कहूँ एक कार का मोशन कुछ इस तरह है और मुझे पॉइंट्स ए और बी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो पॉइंट ए में जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी 15 मीटर्स पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, और पॉइंट बी में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर्स पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस बताना ज़रूरी है क्योंकि जो वेलोसिटी होती है हमारी वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होती है। अब यहीं पे अगर मुझे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अब इसके लिए मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट ढूंढना होगा और टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का। इस तरह हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है तो हम कह सकते हैं जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसको हम v एवरेज से डिनोट करते हैं, वो होगी u + v/2, जहाँ पे हमारा u होगा इनिशियल वेलोसिटी और v होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो टर्म है u + v/2 वो हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का अरिथमेटिक मीन होता है। अब हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा, क्या हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हैं?
हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी, जो कि इस केस में नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस केस में जो वेलोसिटी है वो यहाँ से इस पॉइंट तक 15 मीटर्स पर सेकेंड है और सडनली इस पॉइंट पे आके वो 20 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, जो कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ। ये यूनिफॉर्म या ग्रेजुअल नहीं था। तो इस केस में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें उसके लिए इस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें एक बॉडी का पाथ गिवन है जिसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब वो बॉडी पॉइंट P से पॉइंट R जा रही है इस पॉइंट Q के होते हुए। अब हमें यह पता है कि पॉइंट PQ का जो लेंथ है वो 30 मीटर्स है और QR का लेंथ 40 मीटर्स है। इसी तरह हमें ये इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि PQ में जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड होगा 15 मीटर्स पर सेकेंड और QR के बीच में ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करके टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है, जिससे कि हम एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब इस P और R के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये वाला पाथ है। अब हमें इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से आराम से पता चल जाएगी, जो कि 50 मीटर्स की होगी। अब जब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमने जो पाथ ली है वो ऐसे है, तो हमें इसी पाथ का टाइम निकालना पड़ेगा। अब PQ पाथ के लिए हमारी जो डिस्टेंस है वो 30 है और स्पीड जो है वो 15 मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमें 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, जो कि हमारा होगा 30 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरह से QR के लिए हमें जो समय लगेगा वो 40 डिवाइडेड बाय 20 मीटर्स पर सेकेंड होगा, जो कि और 2 सेकेंड का होगा। तो इसी तरह हमें इस पूरे जर्नी के लिए 4 सेकेंड का टाइम लगा और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर्स की है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स, जो कि 12.5 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा।